नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। ये पीवाई की श्रृंखला है। इसमें हम यूपी पीसीएस के आए हुए पीवाई कराएंगे और हमने स्टार्ट करी है पेपर 6 से, जो उत्तर प्रदेश का विशेष पेपर है। ये जो प्रश्न हमारा वो एमएसएमई पर आधारित है, जो 2024 में पूछा भी गया था। ठीक है, तो हम इसमें पूछा गया है एमएसएमई को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियाँ तथा कार्यक्रम क्या हैं। ठीक, प्रश्न समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रश्न होता है अगर समझ में आ जाए तो आधा उत्तर वहीं हो जाता है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। आंसर जो है इसका ये रहा, मॉडल आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां और कार्यक्रम चलाए गए हैं। इनका उद्देश्य है राज्य में रोजगार सृजन, रोजगार सृजन, निवेश में वृद्धि करना, उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना। साथ ही साथ क्या है, क्षेत्रीय संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। ये आप जानते हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न यूपी में जो विकास का अंतर है वो बहुत ज़्यादा है, इसको पाटना है और इसके लिए बहुत सारे काम भी किए जा रहे हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश की एमएसएमई नीति जो है वो 2022 में आई थी। अब अगर इसकी बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण नीति है, जिसे इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है। इस नीति के तहत एमएसएमई उद्यमों को निवेश अनुदान, किसके लिए, निवेश अनुदान के रूप में 10 से 25% तक पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है। और यही निवेश अगर आपका पूर्वांचल या बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है तो ये छूट की जो सीमा है, अनुदान की जो सीमा है, वो बढ़कर 15 से 25% हो जाती है। जबकि अगर उद्यमी महिला, SC ST है तो ये जो छूट है और ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही प्रतिवर्ष ब्याज पर 50% तक की छूटें दी जाती हैं और कुछ श्रेणियों को ये 60% दी जाती है, जो कि 5 वर्ष चलती है। और ये छूट अधिकतम 25 लाख तक हो सकती है प्रति इकाई के हिसाब से। यहीं आगे देखें तो 10 से अधिक एमएसएमई पार्कों की स्थापना हेतु भूमि क्रय पर स्टम्प शुल्क में 10% तक की छूट जाती है। अगर आपने 10 एकड़ से अधिक, 10 एकड़, ठीक है, से अधिक का जो भूमि से आपको तो छूट मिल जाती है। इकाइयों को गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और स्वच्छ हरित तकनीक, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और स्वच्छ हरित तकनीक अपनाने के लिए विशेष वित्तीय सहायता दी जाती है। साथ ही GI रजिस्ट्रेशन, पेटेंट, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी पर व्यय प्रतिपूर्ति भी शामिल है वित्तीय सहायता के साथ। अब नवाचार और उद्यमिता संवर्धन, इसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान चलाया गया है, जिसके तहत हर वर्ष हजारों युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। इसी प्रकार पारंपरिक एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत स्थानीय उत्पाद और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, मार्केटिंग, ब्रांडिंग सपोर्ट दिया जाता है। एमएसएमई के क्षेत्र में और प्रयास देखें तो औद्योगिक स्टेट प्रबंधन नीति 2025 भी चलाई गई है। इसी के तहत क्या है कि भूमि व शेड का जो आवंटन है वो ई नीलामी के माध्यम से किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो नीलामी आसान, पारदर्शी और त्वरित हो जाती है। ठीक, साथ ही SC ST उद्यमियों के लिए भी जो भी प्लॉट या शेड है उसमें 10% आरक्षण की व्यवस्था है। 20% क्षेत्र औद्योगिक संपदाओं में व्यावसायिक, सेवा, आवासीय उपयोगी तो आरक्षित किए हैं। एमएसएमई को बढ़ाने वाली कुछ अन्य योजनाएं भी हैं। उनकी बात की जाए तो पहला है ऋण गारंटी योजना। इसके तहत क्या है कि महिला और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए विशेष छूट या गारंटी दी जाती है। एमएसएमई पार्क, ई टेंडरिंग, क्लस्टर विकास, कॉमन एंड फ्लैट ट्रीटमेंट प्लांट, डिजिटल प्रोत्साहन आदि भी प्रदान किए जा रहे हैं। इन कार्यों से यूपी में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि एक उभरता हुआ राज्य तो है ही, जो एमएसएमई के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में शामिल हो चुका है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 96 लाख एमएसएमईज हैं। ठीक है, जिसमें 1.6 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जो इसकी उपयोगिता को सिद्ध करता है। प्लस ये कहीं ना कहीं पूर्वी और पश्चिमी यूपी का जो अंतर है उसको भी पाट रहा है। ठीक, धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए।